माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द गैब्रेज। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि रिड्यूसिंग ऑफ वेस्ट क्या होता है, वेस्ट को कैसे रिड्यूस करते हैं, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस से हम लोग वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग किसको क्या कर सकते हैं, वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिड्यूसिंग ऑफ वेस्ट। रिड्यूसिंग ऑफ वेस्ट का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग ऑफ वेस्ट इन साइंटिफिक मैनर। हम लोग किसकी बात करेंगे? इन साइंटिफिक मैनर। साइंटिफिक मैनर के फॉर्म में हम लोग जब वेस्ट को रिड्यूस करते हैं उस पर हम लोग बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो साइंटिफिक मैनर में यदि हम लोग वेस्ट को रिड्यूस करते हैं तो उसमें 3 प्रोसेस हैं, तो उसको बोलते हैं 3R प्रोसेस बोलते हैं। पहला होता है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। इसको ध्यान से समझना, क्या बोलते हैं? 3R प्रोसेस। पहला रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। ठीक है, तो जितने भी, चाहे वो डिग्रेडेबल वेस्ट हो, चाहे वो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट हो, उन सभी को हम लोग इसी मेथड से रिड्यूस करते हैं। ठीक है, जितने भी वेस्ट हैं अपन को बहुत ही कम अमाउंट में वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला प्रोसेस जो फर्स्ट आर है उस पर लेके चलते हैं, जिसमें क्या बोला जाता है? रिड्यूस। रिड्यूस वेस्ट मीन्स जनरेशन का लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल। ठीक है, मतलब जितना कम हो उतना वेस्ट जनरेट हो तो अच्छा है। फॉर एग्जांपल आप पॉलीथीन बैग का यूज़ कीजिए, जो जूट का बैग हो, जूट का बैग जो होता है वो पॉलीथीन बैग होता है, उस पॉलीथीन के बैग के जगह रिप्लेस करके आप जूट के बैग को यूज़ कर सकते हैं, या क्लॉथ का कोई कपड़े का बैग भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीथीन के बैग की जगह, जिसकी वजह क्या होगा? जिसकी वजह से होगा कि पॉलीथीन का कम यूज़ होगा, जिसकी वजह से पॉलीथीन कम से कम यूज़ होंगे, जिसकी वजह से वो पॉलीथीन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में या सॉइल में क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है? आपको जो यूज़ करना है उसमें क्या यूज़ करना है? जूट का बैग यूज करना है या क्लॉथ का बैग यूज़ करना है। इससे क्या होगा? जो पॉलीथीन हम यूज़ कर रहे हैं उसके जगह पे सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम वेस्ट रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, पहला, क्योंकि पॉलीथीन सबसे इम्पॉर्टेंट वेस्ट है। ठीक है, दूसरा आर जो है, दूसरे आर पे हम लोग क्या बोलते हैं? रीयूज़ प्रोसेस। रीयूज़ में क्या होता है? मतलब हम लोग कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोग लेते हैं लेकिन हम लोग उसे वापस यूज नहीं करते, फेंक देते हैं। फॉर एग्जांपल केन। ठीक है, केन को हम लोगों ने यूज़ किया, कोल्ड ड्रिंक पिया, सॉफ्ट ड्रिंक पिया और पीने के बाद उसे फेंक देते हैं। हमको उसका यूज़ करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रीयूज़। लाइक उसको हम लोग पेन होल्डर की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें पेन को कैरी करने के लिए भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक केन हो गया, ठीक है, पेन हो गया, मतलब ये सभी जो चीज़ें हैं इसको हम लोग फेंकने से अच्छा होगा कि हम उसको वापस रीयूज़ कर लें। ठीक है, बहुत सारे किचन के स्टेप्स जो होते हैं उसको भी हम लोग यूज़ में ला सकते हैं, रीयूज़ में ला सकते हैं। नेक्स्ट, जिसका रीयूज़ नहीं हो पा रहा है उसको रिसाइकिल में डाल दो। फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो पॉलीथीन का ज़्यादा यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग में अपने देख लीजिए, अगल बगल देख लीजिए, बहुत लोग पॉलीथीन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। तो जो इस तरह का जो पॉलीथीन एज अ वेस्ट है, ठीक है, तो उस वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है? रिसाइकिल। ठीक है, क्या है? रिसाइकिल। तो हम लोग रिसाइकिल जब हम लोग करने लगते हैं तो मोस्टली जो एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ जो वेस्ट है वो क्या होने लगेंगे? वापस रीयूज़ और रिसाइकलिंग में चले जाएंगे। मतलब आपने पॉलीथीन को लिया, पॉलीथीन आपने उसको फेंका, फिर उसको उठा के कोई लेके गया, फिर उसको फैक्ट्री में लेके गए, प्रोसेस के थ्रू उसको वापस बनाया गया। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होने लगेगा? रिसाइकलिंग मेथड में वो वापस बनने लगेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या हो गया? इम्पॉर्टेंट हो गया कि रीयूज़ मेथड भी यूज होना चाहिए, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग रिसाइकिल में जो इकोलॉजिकल बैलेंस में भी काम करता है, मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन ऑल्सो बी रिसाइकिल्ड टू मेंटेन एन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड टर्न सेवरल न्यूट्रिएंट्स टू नेचर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, विच कैन बी रिड्यूस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोगैस। देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोगैस प्लांट, और हम लोग क्या करते हैं? बायोगैस प्लांट बैठाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? बायोगैस प्लांट बैठाने से क्या होता है कि जो गोबर से बनने वाले जो गैसेस हैं उसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं एज अ फूड बनाने के लिए, खाना वगैरह पकाने के लिए भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस की तरह बायोगैस के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, जैसे प्लास्टिक वेस्ट,
जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम लोग वापस रीयूज़ करने के लिए सबसे बढ़िया से क्या होता है, रिसाइकिल करते हैं। उसका क्या करते हैं, रिसाइकिल। जैसे फॉर एग्जांपल जो पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन या फिर जो जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक बैग हैं या प्लास्टिक ग्लासेस हैं, बोतल हैं, उन सब को हम लोग टॉय के लिए यूज कर लें, बकेट्स बनाने के लिए यूज कर लें, जिससे क्या होंगे, उस वेस्ट का भी यूज़ हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। ठीक है, अब होता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर की भी रिसाइकलिंग होती है। आपको पता है पेपर किससे ऑब्टेन होता है, ट्री से। मतलब पेपर का डिमांड डे बाय डे बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से ट्री भी क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कट किए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्री भी कट किए जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि पेपर का डिमांड ज़्यादा है। तो उससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो पेपर वेस्ट है उस पेपर वेस्ट को हम लोग यूज़ कर लें कैरी बैग बनाने में, है ना। मतलब कैरी बैग बनाने में, या फिर उसी पेपर को वापस रीयूज़ किया जाए या रिसाइकलिंग के थ्रू कुछ और मॉडिफाई कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे एक ट्रे बनाने में, ठीक है, रफ बुक बनाने में, ठीक है, फूड कॉटन्स बनाने में, जो फूड के जो कॉटन्स होते हैं उसको बनाने में, कैरी बैग बनाने में, इन्वॉल्व बनाने में, इन सब के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल पेपर को हम लोग वापस रिसाइकिल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे पेड़ बच जाएंगे, है ना, बहुत सारे ट्रीज़ बच जाएंगी। तो इस तरह भी हम लोग क्या करते हैं, पेपर को रिसाइकिल मेथड से वापस रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा पेपर का वेस्ट कहाँ पर बनता है, सबसे ज़्यादा पेपर का वेस्ट बनता है न्यूज़पेपर के थ्रू। तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़पेपर पढ़ा एक दिन, आप उसको दूसरे दिन फेंक दिया, तो न्यूज़पेपर को आप लोग अपने स्कूल के कॉपी के बुक के ऊपर या फिर नोटबुक के ऊपर कवरिंग में रख सकते हो, या फिर उस न्यूज़पेपर को वापस आप लोग जिसको बेचते हो वो क्या करता है, उसको ले जा कर के उससे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को बनाता है, लाइक कैरी बैग, इन्वॉल्व, एक ट्रे, है ना, इन सब को बनाना शुरू करता है। ठीक है, या फिर उसी पेपर को यूज करके, न्यूज़पेपर का यूज करके बहुत अट्रैक्टिव क्राफ्ट आइटम भी तैयार कर सकते हो पेपर का। ठीक है, जो अब पेपर का रहेगा तो वो बाद में जाके डिकम्पोज भी हो जाएगा, क्योंकि वो डिकम्पोजर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हम लोग डेकोरेटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, डेकोरेटेड प्रोडक्ट घर के लिए और क्लासरूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसको, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका राइटिंग के लिए। कुछ ऐसे भी पेपर होते हैं जिसको हम लोग बोथ साइड, दोनों तरफ ब्लैंक छोड़ देते हैं, है ना। तो उसको पेपर को आप फाड़ के अलग रख लीजिए लिखने के लिए। पेपर का कम से कम यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पेपर का कम से कम यूज़ होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, जितना कम पेपर यूज़ होगा उतना कम पेड़ कटेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। हो सकता है अब आने वाले टाइम में क्या हो रहा हो, आने वाले टाइम में हम लोग लैपटॉप का, पीसी का, आईपैड का, मोबाइल का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो इससे वजह से क्या होगा, अननेसेसरी जो प्रिंटिंग है उसको रोकने का काम हो रहा है, जिसकी वजह से पेपर कम यूज होगा। जब पेपर कम यूज होगा तो जिसकी वजह से हम पेपर कम यूज होगा तो डिमांड कम होगी, तो पेड़ कम कटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी हम लोग पेपर को वापस रिसाइकिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, जो प्लास्टिक ब्लूम्स है ना, उन सबको भी हम लोग देखते हैं। जो नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट हैं उससे भी हम लोग बहुत सारे बड़े बड़े हाउस होल्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है, उसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, देखो होता क्या है कि जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक डिकम्पोज तो होता नहीं है। जब प्लास्टिक जो डिकम्पोज नहीं होता है उससे हम लोग बहुत तरह के मटेरियल को बना सकते हैं, लाइक टॉय, टूथब्रश, पेन, बकेट, बॉटल, चेयर्स। ठीक है, अलग अलग तरह के कैरी बैग्स। ठीक है, इन सब को हम लोग, या फिर कोई व्हीकल का पार्ट ही बना दिए जो फाइबर का बना होता है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, रिसाइकिल्ड हो गया। ठीक है, तो प्लास्टिक वेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज, क्यों बोलते हैं इसको, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, प्लास्टिक वेस्ट और प्लास्टिक एज अ वेस्ट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज बिकॉज, क्यों, क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल होता है। ये देखो, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। प्लास्टिक वेस्ट को बहुत डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना, क्यों, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, और इसकी रिसाइकलिंग, ठीक है, इसकी रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस है काफ़ी एक्सपेंसिव है। समझ में आई बात। ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पॉलीथीन बैग बहुत सारे देखोगे सीवेज सिस्टम में फंस जाते हैं, या फिर
ड्रेनिंग सिस्टम में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से पॉलीथीन बैग्स ये सब फंस जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है ना, ब्लॉकेज हो जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारे एनिमल प्लास्टिक को जो आवारा एनिमल होते हैं जो घूमते हैं, ठीक है, उन्हें पता नहीं है, वो खा लेते हैं प्लास्टिक को। जब प्लास्टिक को खा लेते हैं जिसकी वजह से उनकी भी डेथ हो जाती है। ये बहुत ही ये हार्मफुल होता है एक्वेटिक लाइफ के लिए। प्लास्टिक इज़ द मोस्ट हार्मफुल वेस्ट फॉर एक्वेटिक लाइफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ओलंपियाड में तो कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन होता है, प्लास्टिक, ठीक है। और ये जब जलाया जाता है तो इससे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस निकलते हैं, इसलिए हम इसको जला भी नहीं सकते हैं, ये डिकम्पोज भी नहीं होता है, और ये समुद्र में भी चला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, बहुत टफ नहीं है, ये सब चीज़ पूछा जाता है ओलंपियाड में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग जब बात करते हैं कि और क्या क्या यूज कर सकते हैं, और देखते हैं कि कुछ टिप्स होते हैं जिसको हम लोग प्लास्टिक को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक बैग्स या फिर जो भी प्लास्टिक, जहाँ से भी प्लास्टिक आपको दिखाई दे रही है, उस प्लास्टिक बैग को यूज़ करके आप उसका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिजाइन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक वेस्ट से आपने कोई केन तैयार कर दिया जो अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सभी चीज़ें होती हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा हो गया है यहाँ पे ख़त्म। सिंपल सी चीज़ याद रखना, 2 चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी वेस्ट, जो भी वेस्ट है 2 तरह का होता है, एक होता है डिग्रेडेबल, दूसरा होता है नॉन डिग्रेडेबल। डिग्रेडेबल वेस्ट गुड फॉर हेल्थ होता है, गुड फॉर इकोलॉजी होता है, गुड फॉर इकोसिस्टम होता है, गुड फॉर इन्वायरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल होगा वो क्या होगा, रिसाइकलिंग उसकी हो सकती है, और जो बायोडिग्रेडेबल है उसकी रिसाइकलिंग भी होगी और उसका रीयूज़ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसकी बस एक ही चीज़ हो सकती है, वो हो सकती है रिसाइकलिंग। और ध्यान रखना, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है उसकी रिसाइकलिंग काफ़ी कॉस्टली होती है, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि हम रिसाइकलिंग जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसकी रिसाइकलिंग जब हम करेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेंस बढ़ जाएंगे, मतलब जितने का बैग नहीं उससे ज़्यादा उसका खर्चा हो जाएगा बनाने में, दोबारा उसको किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट होता है कि हम जब भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का यूज़ करें तो उसको हम लोग कम से कम यूज़ करें। लाइक पॉलीथीन की जगह हम लोग जूट का यूज़ कर सकते हैं, जूट बैग का, या फिर हम लोग उसकी जगह किसी दूसरे क्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ के बैग का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग अपने इकोसिस्टम में चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जो बैलेंस करने वाले जो वेस्ट होते हैं उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ट्रिक है, इसको समझ लो। जितने भी वेस्ट हम किसको कहेंगे, वेस्ट हम उसको बोलेंगे जो भी हमें यूज नहीं है उसको हमने फेंक दिया, उसको वेस्ट कहेंगे। कोई भी चीज़ उसको वेस्ट बोलेंगे। वेस्ट 2 तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। इस तरह समझना कि सॉलिड, लिक्विड, गैस वेस्ट, वो तो वेस्ट के टाइप्स हो जाएंगे। लेकिन जब हम डिकम्पोजर के बेसिस पे बात करेंगे तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसको बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसको बोलेंगे जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करके इकोलॉजी में उसके न्यूट्रिएंट्स को वापस डाल दे, उसको बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि डिकम्पोज नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। साइंटिफिक मैनर में जो वेस्ट को कलेक्ट करने का, जो साइंटिफिक मैनर में जो वेस्ट को मैनेज करने का जो सबसे बेस्ट वे होता है वो होता है कलेक्शन, सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल्स, ठीक है, जो डिस्पोज करते हैं, ठीक है। तो जो वेस्ट का जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन और सेग्रीगेशन, ये डिपेंड करता है कि वो कंपोस्टेबल है और रिसाइकल्ड वेस्ट है, ठीक है। ध्यान रखना, ये सब स्टेटमेंट हैं जो वेस्ट के फॉर्म में बोली गई हैं, ठीक है। लैंडफिल एरिया वो होगा जहाँ पे हमने वेस्ट को डंप किया है, हाई अमाउंट में हमने डंप किया है, ठीक है। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा उसी से हम वर्मी कंपोस्टिंग फॉर्म कर सकते हैं। और वेस्ट को सबसे अच्छे से रिड्यूस करने का सबसे बढ़िया तरीका है 3R प्रिंसिपल, जिसमें पहली बात क्या कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, ठीक है। चीज़ नहीं समझ आई तो उसको समझ लेना, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।